लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि अभी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति हो रही है, मजहबी गोलबंदी की जो राजनीति सियासत हो रही है, उस गुब्बारे में छेद हो जाएगा। इतना तो हमको पक्का आप मानिए कि उस गुब्बारे में छेद हो जाएगा। ये जानते हैं कि जब ही जाति का सवाल उठेगा पूरे देश में, वो इंफॉर्मेशन मिला कि जो हिंदू महासभा थी 1941 में, आजादी से पहले, वो अपील कर रही थी हिंदुओं से कि आप लोग अपना अपना जात मत लिखाइए जनगणना में, हिंदू लिखवाइए। वो ये अपील कर रही थी। एट द सेम टाइम उसमें हमने ये मांग रखी है, न सिर्फ ये मांग रखी है कि अगर सही में आप पसमानदा के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मॉब लिंचिंग के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, घर वापसी के नाम पर आप बुलडोजर भी चलेगा और आप पसमानदा पर मॉब लिंचिंग भी होगी और आप पसमानदा की स्नेह यात्रा भी निकालेंगी। ये ढोंग को समझना पड़ेगा और हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को भी समझाना पड़ेगा। आप लोग भी समझें और दूसरे को भी समझाएं। दूसरी बात उसमें हमने कही है कि आप अगर पसमानदा का भला चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि नफरत वाली बात छोड़िए और जाति जनगणना कराइए, सामाजिक आर्थिक जनगणना कराइए। 1948 के कानून के मुताबिक कराइए, जाति जनगणना कराइए। उसमें भी हमने लेकिन ये इसी सवाल को कुछ लड़के इस अभियान में लगे थे, नौजवान, तो वो लोग गए और इसके लिए कैंपेन किया। लालू जी के यहाँ गए, मुलायम सिंह जी के यहाँ गए, शरद यादव जी के यहाँ गए। उन लड़कों ने बताया हमको आकर के, और उस समय ये तीनों लोकसभा के मेंबर थे, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। इन लोगों के यहाँ गए और कहा कि भाई राज्यसभा में इन्होंने, बल्कि उनकी ज़बान में हम कहें तो कहा कि भाई एक मुसलमान ने उठा दिया एमपी ने, आप लोग भी उठाइए। बहरहाल वो लोग तो पुराने समाजवादी हैं, सभी समझते ही हैं, और समझ करके 2010 के मार्च महीने में ये सवाल को उन लोगों ने उठाया लोकसभा में। और जब इन लोगों ने उठाया तो बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे उस समय थे, महाराष्ट्र के ओबीसी के नेता थे, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। और एक साथ ये एक समवेत आवाज़ उठी तो एक कंसेंसस बन गया पार्लियामेंट के अंदर में कि भाई सभी दल के लोग, ओबीसी के लोग और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग तो थे ही समर्थन में। ये लोग इस मामले में हैं कि इतना कर देते हैं कि इन लोगों ने भी समर्थन किया। हालांकि इन लोगों की शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की गिनती पहले से होती है, अलग अलग कास्ट की बुनियाद पर नहीं होती है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर गिनती होती है। मुसलमानों की भी गिनती होती है, तो मुसलमान का अलग मामला है, हम उस पर आएंगे। तो ये सवाल एक कंसेंसस बना, लेकिन वो सवाल में पेच ये लगा, और पेच लगाने वाले नाम लेने की ज़रूरत नहीं है,
वो उस समय के मंत्री ही थे, अभी तो एक उसमें से राज्यसभा में भी आ गए, अब बल्कि दोनों राज्यसभा में एक पहले से हैं। उन लोगों ने जो पेंच लगाया तो उसको जो जनगणना के लिए पार्लियामेंट का एक एक्ट है 1948 का, उस एक्ट से डिलिंक करके उसकी जनगणना करा दी। तो वही ढाक के 3 पात। और दूसरी ये हुई कि उसको अनस्किल्ड लोगों से कराया, उसमें एनजीओ को लगा दिया उस काम में, उसमें और दूसरे लोगों को लगा दिया, तो उसका कोई नतीजा नहीं आया यूपीए के समय भी। और जब ये गड़बड़ हो रहा था तब फिर हमने 9 दिसंबर 1911 को भी ये सवाल राज्यसभा में हमने उठाया था, लेकिन नतीजा जो होना था हुआ, और उसकी कोई उसका डाटा रिलीज नहीं हुआ। हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई जो भी गलत सही डाटा है उसको रिलीज कीजिए, देखें तो सही। अरे बच्चा माँ के पेट में होता है, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, अधमरा हो, मरा हो, आखिर वो बाहर तो आता है, तो ये बाहर तो आवे, लेकिन उसको नहीं बाहर किया गया। ये सरकार आ गई। ये सरकार जब इस साल जनगणना का समय आया तो हम लोगों ने पिछले साल से इस अभियान को हमने शुरू किया सबसे पहले कि भाई इसको ये है। प्रोफेसर रतन लाल जी गवाह हैं, हमने करीब 12 साल पार्लियामेंट में रहने के बाद मंत्रियों को बुला सकते थे, अधिकारी को हम लोगों ने नहीं बुलाया कि भाषण करके आएंगे और इस अभियान में नहीं लगेंगे, उनको बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रोफेसर रतन लाल जी जैसे लोग, दिलीप मंडल जैसे लोग और विभिन्न 17 संगठनों के लोगों को हमने बुलाया और हमने एक बुकलेट छपवाई। ये वो बुकलेट है, हमारे पास ज़्यादा होता तो हम दे देते आप लोगों को। तो हमने, चूँकि हमारा संगठन जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है, आजकल पसमानदा मुस्लिम महाज की बड़ी चर्चा है, उस पर भी मैं आऊँगा। अब इस देश के प्रधान सेवक के सर पर वो चढ़ गया है सब, उसके बारे में भी थोड़ी बात मैं करूँगा। तो हमने उसमें जो छपवाया, आप देख लीजिए, इस पर लिखा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। एक नारा दिया। दूसरा हमने नारा दिया कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। और ये बुकलेट छपवा करके जनगणना क्यों जरूरी है, इसका हमने किया। अब सबका, सारे ओबीसी का तो पूरा मोटा किताब हो जाती। तो जितना हमारा सामर्थ्य था अपने संगठन के तरफ से एक पतला सा बुकलेट छपवाया। हमने इसमें लिखा कि ओबीसी के अंदर में, अब ओबीसी में भी एक सेंट्रल लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है। हमारे बिहार में ओबीसी में एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 है। तो सब जातियों का नाम हमने इसमें दिया और इसमें लिखा। ओबीसी के ये कई संगठन है, वी द पीपुल, ओबीसी फ्रंट, और ये क्या है, एक और संगठन आप बता रहे, हाँ, पैगाम। इन सब लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि इसके लिए बिहार में भी जो संगठन हैं, अभी तो बिहार में जनगणना हो रही है, तो इसके लिए जन जागरण का ठीक किया कि अभी से देश भर में नहीं हुआ, लेकिन माहौल बनाना पड़ेगा। बिहार का इतना ही मतलब है कि एक देश भर में उसका माहौल बनेगा। इस मामले में वो पॉजिटिव है।
तो और लोग भी इसके लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। नहीं तो वो जो मंत्री जी ठीक ही कह रहे थे कि एक अपवर्ड मोबिलिटी, अपने को ऊंची जात कहने का एक ये भी है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर भी, मुसलमानों के अंदर में भी है, हाय ओबीसी, लेकिन अपने को शेख लिखेंगे, अपने को खां साहब लिखेंगे और लिखवाएंगे तो उनकी गिनती चली जाएगी, दूसरे पाले में चली जाएगी। तो इसी तरह से कई जो ओबीसी के लोग भी हैं उनके अंदर भी एक प्रवृत्ति है। एमएन श्रीनिवासन का प्रोफेसर साहब बताएंगे, अपवर्ड मोबिलिटी उसको कहते हैं, ऊंचा जात बनने की ललक, तमन्ना। जनेऊ पहन करके हमारे मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में, ये हम समझते हैं कि वो 1927 वगैरह की बात होगी, या प्रोफेसर साहब ठीक से बताएंगे कि जनेऊ पहनने में पिछड़े वर्ग के लोग, यादव, कोयरी, कुर्मी जाति के लोग 50 की संख्या में मार दिए गए। उनको शौक उभरा था कि हम जनेऊ पहन करके ऊंची जात बन जाएंगे। तो इस तरह से गिनती कराने में भी ये सावधानी ये होनी चाहिए। तो हमने मुसलमानों के बारे में ये किया। अब देखिए बिहार की में जो गणना हो रही, जनगणना हो रही है, वो एक तरह से सर्वे है, वो जनगणना नहीं है। जनगणना तभी होगी जबकि 1948 के कानून के मुताबिक होगी, पूरे देश में होगी, और एक स्टेट कराएगा तो एक माहौल जरूर बनेगा, लेकिन उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी और वो पूरे देश में और सेंट्रल सर्विसेज में और दूसरी जगह लागू नहीं होगा। लेकिन उस उतना भर भी पॉजिटिव है। और हम लोगों को इसलिए थोड़ी उम्मीद, हमारे जैसे लोगों को भी उम्मीद बनी कि भाई नीतीश कुमार जी जो एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं वो भी मांग कर रहे हैं। शिवसेना की सरकार अब तो नहीं करेगी, बदल गई वहाँ सरकार, वहाँ की सरकार भी कह रही थी कि कराओ। तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन साहब भी कह रहे थे, झारखंड की सरकार भी कह रही थी, कई और फिर कई पॉलिटिकल पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां, सपा, बसपा, फिर आपको कांग्रेस, ये सब हो गई थी, तो हो गए थे तैयार। और ओबीसी प्रधानमंत्री, तो एक उम्मीद बनी थी उनके प्रधानमंत्री होने से, तो ओबीसी का होने से तो नहीं, लेकिन इन पार्टियों के सबके आवाज़ उठाने से हमारे जैसे लोगों को भी उम्मीद थी। लेकिन उस उम्मीद पर पानी फेर दिया गया। कारण क्या है? हम समझते हैं कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि अभी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति हो रही है, मजहबी गोलबंदी की जो राजनीति सियासत हो रही है, उस गुब्बारे में छेद हो जाएगा। इतना तो हमको पक्का आप मानिए कि उस गुब्बारे में छेद हो जाएगा। ये जानते हैं कि जब ही जाति का सवाल उठेगा पूरे देश में, तो हमारा धर्म का की गोलबंदी का सवाल सेकेंडरी हो जाएगा। एकदम खत्म तो नहीं होगा, लेकिन सेकेंडरी हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं करा रहे हैं, एक ये भी डर है। अब देखिए, इसमें जब 1931 की जनगणना से काम चलाते हैं हम लोग, सब लोग, लेकिन 41 में जाति जनगणना 41 में भी हुई थी, होने वाली थी, शुरू हो गई थी 1941 में। लेकिन उस जनगणना का नतीजा इसलिए नहीं आ सका कि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय छिड़ गया, तो इसलिए उस जनगणना का परिणाम नहीं आया। लेकिन मैं जब मसावात की जंग लिख रहा था, उसके लिए रिसर्च कर रहा था, यहाँ तीन मूर्ति लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया था पटना से, तो हमको दो बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला अखबारों के जरिए।
वो इंफॉर्मेशन मिला कि जो हिंदू महासभा थी 1941 में, आजादी से पहले, वो अपील कर रही थी हिंदुओं से कि आप लोग अपना अपना जात मत लिखाइए जनगणना में, हिंदू लिखवाइए। वो ये अपील कर रही थी। एट द सेम टाइम जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग थी, वो अपील कर रही थी मुसलमानों से कि आप लोग अपनी बिरादरी मत लिखवाइए, मुसलमान लिखवाइए, इस्लाम लिखवाइए। तो जो हिंदू की राजनीति करते हैं और जो मुसलमान की राजनीति करते हैं, दोनों इस जनगणना से डरते हैं। और ये मौका मिलता है तो ये एक साथ सरकार भी बना लेते हैं। इनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है। बीजेपी का और ओवैसी साहब जैसे लोगों का आपस का कोई झगड़ा नहीं है। तो इसलिए भाइयों, हम एक बात कह करके मैं इसको ख़त्म करूँगा। और वो एक बात ये है कि इधर आपने देखा होगा, हम तो 96-97 से पसमानदा शब्द हमने चलाया, इसीलिए चलाया कि एक शब्द हो। पसमानदा जो शब्द है वो रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल है। पसमानदा नाम की कोई मुसलमानों में कोई बिरादरी नहीं है, पसमानदा नाम का कोई धर्म नहीं है। पसमानदा हम उर्दू में कहेंगे, फारसी में कहेंगे तो यहाँ सब पसमानदा बैठे हुए हैं। पसमानदा माने जिसको पीछे ढकेल दिया गया, बस उर्दू का शब्द है। और एक शब्द है, अब इस शब्द की इतनी ताकत होती है कि अब प्रधानमंत्री के सर पर ये चढ़ गया है और बोल रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि भाई पसमानदा के लिए इतना अचानक जो आपके दिल में मोहब्बत उमड़ गया है, तो स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। अब इनकी पार्टी स्नेह यात्रा निकालेगी। ये तो इस स्नेह यात्रा और नफरत की यात्रा दोनों साथ कैसे चल सकती है? आपके नेता, आपके मंत्री, आप खुद भी, आपके गृह मंत्री जी खुद भी इस तरह की बात बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा पिछले विधानसभा, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के समय में कपड़ों से पहचानने की बात की। ये किसी प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि बटन इस तरह दबाओ, यहां दबाओ कि करंट लगे शाहीन बाग को। इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जमीन में गाड़ दो, पाकिस्तान चले जाओ। तो हम इसलिए इस बात को कहते हैं कि हमारे ओबीसी के भाई, हमारे दलित भाई, बड़े पैमाने पर आदिवासी भाई, ये टोकनिज्म करके राष्ट्रपति बना दिया प्रधानमंत्री दलित को। वो रिटायर किए तो फिर आदिवासी एक, और उसमें भी महिला को बना दिया। अच्छी बात है, बना दिया। लेकिन क्या ये लोग समाज के लिए, ये लोग अपने समाज के लिए कभी लड़ने वाले लोग भी रहे हैं? क्या ये आगे लड़ेंगे भी? तो उसी तरह से अब अच्छी पैठ उधर बनाने के बाद अब इधर दुरुख किए हैं। जो हैरत होती है कि मुसलमान का नाम, पसमानदा मुसलमान का नाम ले रहे हैं। तो आप लोग इसमें मदद कीजिए। अब इधर भी, अब इधर का खेत चरने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, अकेले हम लोग उसका मुकाबला नहीं करेंगे। पसमानदा सब हम लोग जो चलाए हैं वो हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा सबके लिए है। सिख, बुद्धिस्ट सबके लिए है, ईसाई सबके लिए है।
तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने जो उनको कल इस बारे में हम एक जारी भी करेंगे दस्तावेज, इसीलिए वरना कल हम आपके यहाँ भी आते, लेकिन कल नहीं आएंगे। उसमें हमने ये मांग रखी है, न सिर्फ ये मांग रखी है कि अगर सही में आप पसमानदा के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मॉब लिंचिंग के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, घर वापसी के नाम पर आप बुलडोजर भी चलेगा और आप पसमानदा पर मॉब लिंचिंग भी होगी और आप पसमानदा की स्नेह यात्रा भी निकालेंगी। ये ढोंग को समझना पड़ेगा और हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को भी समझाना पड़ेगा। आप लोग भी समझें और दूसरे को भी समझाएं। दूसरी बात उसमें हमने कही है कि आप अगर पसमानदा का भला चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि नफरत वाली बात छोड़िए और जाति जनगणना कराइए, सामाजिक आर्थिक जनगणना कराइए। 1948 के कानून के मुताबिक कराइए, जाति जनगणना कराइए। उसमें भी हमने ये मांग रखी है, ये मांग हमारी अव्वल मांग है। तो आपसे गुजारिश है कि इस मामले का, जैसे दूसरे मामलों का सेंटिमेंट का, दूसरे मामलों का ये इस्तेमाल करते रहते हैं, इस मामले का भी हम लोगों को आपस में लड़ा करके इसका भी इस्तेमाल करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से वो कदम उठाए हैं, जिसको हम लोग समझ रहे हैं। और भी आप लोगों के भी मदद की इसमें गुजारिश है, ताकि आप लोग भी इनके जो नया पासा फेंका है इसको आप लोग समझें और दूसरे आपके अड़ोस पड़ोस में जो मुस्लिम भाई हैं पसमानदा खास करके उनको भी आप समझाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।